दास ने एक पोस्टर बना के भेजा था दिन में। पुण्यात्माओं, ये इतना नीचे गिर चुका है, इतना नीचे घटिया स्तर में जा चुका है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। आज दास ने एक पोस्टर में एक भाई का जो कमेंट्स है वो मैंने आपको वायरल किया था। इतनी गंदी भाषा उसने हमारी एक सतसेवक बहन के लिए यूज की है। उस व्यक्ति ने दास को माँ बहन की गालियां निकाली। और वो व्यक्ति कौन है? कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। पुण्यात्माओं, ये संगत का हराम का पैसा खा खा के इनकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुकी है। ये बिल्कुल पथ भ्रष्ट हो चुके हैं मैनेजमेंट वाले। रमेश चंद्र चहल जो पुराने भगत हैं वो अच्छे से जानते हैं, वो सारनामी है, उसको सारनाम प्राप्त है। रमेश चंद्र चहल कुरुक्षेत्र वाला 2016 में दिल्ली की जंतर मंत्र की सेवा का मुख्य अधिकारी, वो रमेश चंद्र चहल जो वर्तमान में गांव टिटोली, जिला शामली, उत्तर प्रदेश में नामदान केंद्र संभाल रहा है, वो सारनामी आज उसने ऐसी घटिया और अभद्र भाषा का प्रयोग अपनी गुरु बहन के लिए किया है। पुण्यात्माओं, दास उसको बोल के नहीं सुना सकता। पता नहीं, मतलब जगत वाला भी, जगत में भी यदि कोई वो गिरे से गिरा व्यक्ति है, वो भी उस घटिया और नीच भाषा का प्रयोग एक अपनी गुरु बहन के लिए नहीं कर सकता। जो नीच और घटिया अभद्र भाषा का प्रयोग अपने आप को सारनामी कहने वाले गांव टिटोली, शामली, उत्तर प्रदेश के नामदान संचालक रमेश चंद्र चहल ने जो प्रयोग किया है, और ये वही रमेश चंद्र चहल है जो सन 2017 में मुझ पवन दास की जयपुर में आके पिटाई करने वालों में शामिल था। इनके ऊपर एफआईआर हो रखी है। देशराज के साथ में जो पीछे से जो एक गाड़ी और आई थी ब्लैक कलर की, उस गाड़ी में ये रमेश चंद्र चहल था। इसके नाम की भी दास ने जयपुर में एफआईआर लिखवा रखी है। तो ये वो गुंडे लोग हैं, वो घटिया लोग हैं, वो निकृष्ट लोग हैं, ये वो गुरु गद्दार और कृतघ्नी लोग हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जो देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। जिन्होंने अपने कुकर्मों के चलते अपने गुरुदेव को जेल में बैठा दिया, पुण्यात्माओं, आप और हमें वो क्या भाई बहन समझेंगे। संगत की जो बहन बेटियां हैं, इन जैसे सारनामी गुंडों की नजरों में उनकी जो औकात है वो एक वेश्या से ज्यादा नहीं है। हमारी माता बहनों को ये मैनेजमेंट वाले वेश्याओं से ज्यादा नहीं समझते, भेड़ बकरियों से ज्यादा नहीं समझ सकते। अभी दास आपको लाइव में दिखा भी नहीं सकता वो भाषा जो उसने एक सतसेवक बहन के लिए यूज की है। इतने नीचे गिर चुके हैं ये लोग, काल ने इनकी इतनी बुद्धि हर ली है। इसलिए दास कहता है, पुण्यात्माओं, इनका साथ छोड़ो, वरना इन्होंने तो अपना जीवन बर्बाद कर लिया। ये तो निश्चित तौर पे ऐसे जाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग। इनको कोई नहीं बचाने वाला। गुरुदेव कहीं कोई सहायता नहीं करेंगे अब इनकी केवल बैटरी चल रही है, बैटरी। ये जितने भी नामदान संचालक हैं, जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, गुरुजी के परिवार वाले हैं, पुण्यात्माओं, इनकी सिर्फ और सिर्फ भक्ति कमाई जो इन्होंने की हुई है, जो संचित है इनके पास में, इनकी बैटरी चल रही है। वर्तमान की भक्ति ना इनकी बन रही है, ना इनके पास में कोई भक्ति है। और जिस दिन इनका पाप का घड़ा भर जाएगा, क्योंकि ये भक्ति पाप और पुण्य की बताई गुरुदेव ने, और गुरुदेव ने कहा कि जब तक जीव के पास में उसके पुण्य होते हैं, तब तक चाहे वो कितने भी कुकर्म क्यों ना करो, कितने उल्टे कर्म क्यों ना करो, भगवान उसको आंच भी नहीं आने देता। और जिस दिन उसका पाप का घड़ा भर जाएगा, शिशुपाल की तरह, जब वो 100 गलतियां पार कर देगा, उस दिन देखना उसका बक्कल भी उतरेगा। फिर राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे ये कर कर खोटे काम। तो पिछले 7 वर्षों से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने जो खोटे काम किए हैं और जो भक्तों से करवाए हैं, देखो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान लेने के बाद में कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे मालूम नहीं था। ये ज्ञान लेने के बाद किसी को अनजान नहीं कहा जा सकता। पुण्यात्माओं, परिणाम तो संगत को भी भोगने पड़ेंगे। जिन्होंने जितने कुकर्म, राजनीति, आरक्षणबाजी, इन कुपात्रों को ज्योति पाठ दान का पैसा, इनके पीले पर्चे के आदेशों पे चलना, जिन जिन लोगों ने जितने जितने इनके आदेशों को फॉलो किया है, और जिन जिन लोगों ने इन कुपात्रों को जितना दान दिया है, उस एवज में परिणाम तो उनको भी भोगने पड़ेंगे।
लेकिन परमेश्वर इतनी राहत कर देगा यदि आज भी कोई समझ के और गुरुजी से दंडवत माफी मांग लेगा उन सारे जाने अनजाने वाले कर्मों की, और यदि सत्सेवकों के साथ में जुड़ के, साध संगति से जुड़ के परमेश्वर को ये विश्वास दिलाएगा कि परमात्मा इस दास से जाने अनजाने में जो भी गलतियां हो गई, दोनों कान पकड़ता हूं भगवान, आज के बाद ये गलती करने का मौका नहीं दूंगा। जो अपने गुरुदेव को इतना विश्वास दिलाएगा संकल्प करके, दंडवत करके, उसके बाद पुण्यात्माओं हो सकता है परमात्मा कुछ उनके उन पाप कर्मों को हल्का कर दे, अन्यथा भोगने पड़ेंगे, क्योंकि ये जानबूझ के की गई गलतियां हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मालूम नहीं है ये ज्ञान। फिर आपने क्या सुना, गुरुदेव के सत्संग क्या सुने? सत्संग का मतलब जानकारी, और जानकारी होने के बाद सत्संग सुन के भी आप गलतियां कर रहे हो, वो जानबूझ के की गई गलती है, वो अनजाने की गलती नहीं है। क्योंकि सत्संगों में जानकारी तो दी जाती है। जब भगवान ने आपको जानकारी दे दी कि भक्ति मार्ग पे क्या सही है क्या गलत है, किस प्रकार से चलना है, कब कहा गुरुदेव ने, और पिछले 27 वर्षों में गुरुजी ने कब संगत को अपने भाई के आदेश से चलाया, कब गुरुदेव ने अपने बेटा बेटी के आदेश से संगत को चलाया, कब गुरुदेव ने इन कोऑर्डिनेटरों के हुक्म से संगत को चलाया, कब गुरुदेव ने पीले पर्चे निकाल निकाल के संगत को चलाया। 2014 से लेके 1994 के बीच में बता दो कोई भी वाकया जो गुरुदेव ने पीले पर्चे निकाले हों, या गुरुदेव ने अपने भाई के माध्यम से संगत को चलाया हो कि मेरा भाई जो करेगा वही सही है, वो फाइनल है। तो ये सत्संग परमात्मा ने जानकारी के लिए तो दिए हैं, और ये जानकारी होने के बाद भी यदि हम गलतियां कर रहे हैं, राजनीतियां कर रहे हैं, आरक्षणबाजियों में शामिल हो रहे हैं, इशार की तारीखों पे जाके धक्के खा रहे हैं, समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं, 10 गाड़ियां वहां की पब्लिक से हम खा रहे हैं, 20 गाड़ियां अपने गुरुदेव को दिलवा रहे हैं, भीड़ इकट्ठा करके गुरुदेव को कोर्ट में आने के लिए, ना आने के लिए हम उनको बाध्य कर रहे हैं। कोर्ट में ना आने के चलते तारीखों पे तारीखें बढ़ती जा रही हैं, केस आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैनेजमेंट संगत को यही तो चाहता है कि गुरुजी बाहर ना आए, गुरुजी के मुकदमे लंबे से लंबे चलते रहें, क्योंकि जब तक गुरुजी जेल में है तभी तो ये मूर्ख संगत मैनेजमेंट का पेट भरेगी पैसे से। अरे जिस दिन गुरुजी बाहर आ जाएंगे, मैनेजमेंट को कौन चवन्नी देगा, इन नामदान केंद्रों पे कौन चढ़ावा चढ़ाएगा, इन कोऑर्डिनेटरों को कौन पैसा देगा, सब अपने गुरुदेव के हाथों में देंगे ना। तो ये नहीं चाहते ना ये कि गुरुजी आ जाएं और हमारे हाथ से ये सारा राजपाट निकल जाए। समझो पुण्यात्माओं, 7 साल हो गए समझाते हुए, और ना समझ पाने का परिणाम 2020 कोरोना काल में हजारों लोग बेमौत मरे, हजारों लोग। अब भगवान नहीं बचाएगा, बचाएगी ये भक्ति, बचाएगी मर्यादा, और ये भक्ति और मर्यादा का सबसे बड़ा दुश्मन है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। गुरुजी के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई, कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, जितना जल्दी हो सके इनसे पीछे हट लो। तुम्हें भगवान चाहिए, तुम्हें मिल गया। सत्संग चाहिए थे, वो गुरुजी ने दे दिए। मंत्र देंगे, गुरुजी देंगे। मर्यादा दी है, गुरुजी ने दी है। तुम अपनी नेक कमाई से अपना पेट भर रहे हो, फिर इन मैनेजमेंट वालों की चमचागिरी क्यों कर रहे हो भाई? इनकी गुलामी क्यों कर रहे हो? क्यों इनके पीछे चल के अपने गुरुदेव को बदनाम कर रहे हो देश दुनिया में? जाटों के आरक्षण में जाके तुम बैठ गए, आधा देश तुम्हें गालियां निकाल रहा है कि ये संतों के काम होते हैं। संत रामपाल जी तो बहुत जो है बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मेरे बराबर कोई सत्संगी नहीं है, मेरे बराबर दुनिया में कोई गुरु नहीं है, और उसी गुरु के चेले देखो वहां जाके आरक्षणों में बैठ रहे हैं जगत वालों के साथ में, वो सरकार के खिलाफ। आधी दुनिया तुम्हारे खिलाफ थी उस समय। 6 महीने पहले तुमने बीजेपी को वोट दे दिए, कांग्रेस वालों को तुमने गालियां निकलवाई, कांग्रेस वालों से तुमने गुरुदेव को गालियां निकलवाई बीजेपी को वोट देके। फिर 6 महीने बाद बीजेपी को छोड़ के तुम कांग्रेस में चले गए। अब बीजेपी वाले गुरुदेव को गालियां दे रहे हैं कि ये बाबा रामपाल कोई संत है या कोई ये फुटबॉल है, मालूम ही नहीं पड़ रहा, कभी इधर कभी इधर, जबकि हकीकत किसी को पता नहीं कि बाबा रामपाल जी को कोई लेना देना नहीं इन सब बातों से। ये तो बाबा रामपाल जी की आड़ में पीले पर्चे निकाल निकाल के उनका भाई जो है गोल पे गोल कर रहा है। पुण्यात्माओं, समझो इन सब बातों को, और इन बातों को वही समझ पाएगा जो गुरुदेव को समझ गया होगा, और जो गुरुदेव को नहीं समझ पाया होगा वो ये सारे उल्टे जो कुकर्म हो रहे हैं मैनेजमेंट के द्वारा संगत में, इनको गुरुजी का आदेश समझ के फिर वो गुरुजी से दूर हो जाएगा। और यही कारण है आज संगत में जितने भी लोग दूसरे संतों में पंथों में गए हैं वो इसी नासमझी के चलते गए हैं मैनेजमेंट के कुकर्मों को देखते हुए बरवाला कांड के बाद, क्योंकि वो गुरु को नहीं समझ पाए। उन्होंने सोचा कि ये सारे के सारे आदेश हिसार जेल से आ रहे हैं, ये ऑडियो, ये पीले पर्चे, ये पुस्तकें सब हिसार जेल से लिख के आ रही हैं। अरे संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर
कानून की सबसे बड़ी धारा लगी हुई है। देशद्रोह, एंटी नेक्शन, चप्पल चोरने का मुकदमा नहीं है। उनको स्पेशल सिक्योरिटी सेल में रखा जाता है, चारों तरफ उनके कैमरे लगे होते हैं, उनका खाना भी चेक होके जाता है, उनसे कौन मिलता है, सारी जो रिपोर्ट है वो हाईकोर्ट में जाती है, उसकी सीडी बनती है, कैमरों में रिकॉर्ड होती है। आम व्यक्ति तो उनसे मिल भी नहीं सकता। और संत रामपाल जी महाराज जी को 2 टाइम का सरकारी खाना और 2 जोड़ी कपड़े की सरकार देती है। उनके पास में संगत का पैसा नहीं जाता। ये आराम की कमाई तो गुरु जी के नाम के आड़ में ये मैनेजमेंट खा रहा है। अरे इतनी तो कॉमन सेंस की बात है ये, देशद्रोह जैसी भारी धारा, और तुम्हारे गुरु जी के पास में पैसा जाएगा। और नालायको, तुम्हारा गुरु तुम्हारे पैसे का क्या करेगा जेल में? क्या करेगा? तुम्हारा गुरु कौन सा रसगुल्ले खा रहा है, कौन सा जलेबी और दूध पी रहा है वहां पे? क्या करेगा तुम्हारे पैसे का गुरु जी जेल में? जेल में कोई पिकनिक है क्या? जेल में कोई मनाली और कोई वहां पे ऊटी है क्या जो गुरु जी वहां पे घूमेंगे? जेल में कोई एरोप्लेन चलती है क्या जो गुरु जी को टिकट करवाने की आवश्यकता है? नालायको, कुछ तो दिमाग लगाओ, इस भेजे का कुछ तो इस्तेमाल करो। गोबर ही भर रखा क्या पूरा? ये सारा का सारा तुम्हारा पैसा इन कुपात्रों के हाथों में जा रहा है, और जिसका परिणाम तुम्हारी आंखों के सामने है। आए दिन अकाल मौतें हो रही हैं संगत में, आए दिन अकाल मौतें। भगवान क्या करेगा भैया? भगवान क्या करेगा? भगवान क्या करेगा? भगवान ने बचाव का तरीका दे दिया था, अब उसको कोई यूज में ना करे तो भगवान क्या करेगा उसमें? तो पुण्यात्माओं, दास की विनती है, दास का निवेदन है, अब परमेश्वर को ज्यादा दुखी ना करो। बहुत समय बीत चुका है। ये शिक्षा हमें जो परमात्मा ने दी थी वो इसीलिए दी थी कि हम इस शिक्षा के आधार से हम सही गलत की पहचान कर सकें, हम अपने गुरुदेव की पहचान कर सकें, कौन भगत अपना है, कौन भगत काल प्रेरित है, हम उसकी पहचान कर सकें। ये शिक्षा परमात्मा ने कोई एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं दी, डीजी आईजी आईएएस आईपीएस बनने के लिए नहीं दी, बीए एमए पीएचडी करके दुनिया को ठगने के लिए शिक्षा नहीं दी भगवान ने हमें। ये नौकरी के लिए शिक्षा नहीं दी गुरुदेव ने हमें। ये शिक्षा परमात्मा ने अपनी पहचान करवाने के लिए दी है, अच्छे भले की पहचान करवाने के लिए। उस गुरुदेव ने सोचा था कि मैं जब संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में धरती पे जाऊंगा, क्योंकि 650 साल पहले बोल दिया था परमात्मा ने, मन मांझा बुढ़ापा आवेगा, मन मांझा बुढ़ापा आवेगा, बिना भजन तेरी होए दुर्गति, तू पढ़या पढ़या पछतावेगा। फिर आगे परमात्मा ने कहा कि भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का। 650 साल पहले कबीर परमात्मा ने कहा था कि भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का। उन आत्माओं को समझा रहा था वो कबीर परमात्मा उस समय, उन 64 करोड़ को, अन्य जगत वालों को, 64 लाख को परमात्मा समझा रहे थे कि भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का, कि मेरे से नाम ले लो जल्दी भाई, जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जाएगा। यानी आज मेरे से यदि तुम नाम ले लोगे और इन मंत्रों की कमाई यदि तुम करोगे तो तुम्हें मनुष्य जन्म मिलते रहेंगे। पिछली पीढ़ी में तुम्हें मनुष्य जन्म मिल जाएगा, 84 में नहीं जाओगे। भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जाएगा। और फिर रामपाल तेरा सतगुरु आके तन फिर भक्ति दरड़ावेगा, कि फिर 650 साल बाद मैं पिछली पीढ़ी में रामपाल का रूप बना के संत रामपाल जी के चोले में जाके फिर तुम्हारे को भक्ति पे लगाऊंगा, अपनी शरण में लूंगा। ये शब्द कबीर परमेश्वर का 650 साल पुराना है, जब उन्होंने आके बोला था, जो आज हमें अपने गुरुदेव सुना रहे हैं अपने मुख कमल से। तो 650 साल पहले ही कह दिया था परमात्मा ने कि भाई संत रामपाल के रूप में जाऊंगा। कई भाई इस पे भी शंका व्यक्त करते हैं कि ये तो गुरुजी ने बनाया है। अरे जब गुरुजी ने बनाया है तो गुरुजी ये बात क्यों बोलेंगे कि रामपाल तेरा सतगुरु आके तन फिर भक्ति दरड़ावे गा यानी भविष्य काल, फ्यूचर। तो संत रामपाल जी तो शब्द बोल ही रहे हैं, तो वो तो अपने लिए बोल देते कि मैं आ गया रामपाल तेरा गुरु बन के, आजा तुझे भक्ति दरड़ाऊंगा। इसमें कहा जा रहा है कि रामपाल तेरा सतगुरु आके, यानी आगे रामपाल रूप में तुझे सतगुरु मिलेगा और तुझे फिर भक्ति दरड़ावेगा। तो 650 साल पहले परमात्मा ने भविष्यवाणी कर दी थी कि मैं किस नाम से आऊंगा। अब बताओ कमी क्या रहेगी पुण्यात्माओं, धरती पे कौन प्रकट है?
सुन लो गुरुदेव के मुख कमल से ये शब्द भी सुन लो, वैसे तो बहुत सुना होगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा। बिना भजन तेरी ओवे दुर्गति, तू बड़ा बड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बिना भजन बड़ा बड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा। जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जाएगा। जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जाएगा। राम पाल तेरा सतगुरु आके, फिर भक्ति दरड़ावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा। पुण्यात्माओं, कितना खुल के परमेश्वर ने हर चीज को साबित किया हुआ है कि आज धरती पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चोले में, उनके वेश में, उनके स्वरूप में कौन प्रकट है। और ये भक्ति का मूल है, भक्ति का आधार है, भक्ति की नींव है। जब तक हम भक्ति मार्ग पे गुरु को सर्वे सर्वा नहीं मानेंगे, गुरु को सर्वस्व नहीं मानेंगे, हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। चाहे हम ये 20 साल भक्ति कर लें, चाहे 50 साल भक्ति कर लें, चाहे रात दिन गुरु जी की गोद में खेलते रहें, उसके बावजूद भी यदि आपने अपने गुरु को परमात्मा नहीं माना, भगवान नहीं माना, और पुण्यात्माओं जिस दिन आप गुरु को भगवान मान लोगे, उसके बाद ये जितने भी वेद, गीता, कुरान, पुराण, बाइबल जिनके नाम पे दुनिया वाले लोगों को भ्रमित करते हैं, हमारे लिए उनका एक भी वचन मान्य नहीं होगा, एक भी वचन उन पुस्तकों का। देखो, ये वेद, गीता, कुरान, पुराण, बाइबल, ये दुनिया भर के जितने भी जो धर्म ग्रंथ हैं, इनका केवल एक ही काम है। अज्ञानी लोग जो तत्व ज्ञानहीन थे वो तो समझ नहीं पाए, वो तो किसी एक श्लोक को उठा लिया, किसी कोई कहानी को उठा लिया, उसको गा गा के, सुना सुना के, मीठे मीठे शब्दों में अपना पेट भरते रहे। रोजी रोटी का धंधा बनाए रखा इन पुस्तकों को, गीता जी को, कुरान को, पुराण को। आज भी कोई कथावाचक है, अब कोई कथावाचक है, टीवी चैनल पे 7 दिन की कथा करेगा, 10 लाख रुपया देगा, तो कम से कम उसको उम्मीद है कि 20-25 लाख तो आएगा जनता से, तभी तो उसको 7 लाख रुपया उधर भी देना है, टीवी चैनल वाले को भी। तो ये तो बन गया लोगों का धंधा। अज्ञानियों ने तो बनाया इन धर्मशास्त्रों को धंधा, और इनको कर दिया गंदा, और भगत समाज को भी मैला कर दिया। अब परमेश्वर ने हमें आके क्या समझाया? गुरुदेव ने हमें आके समझाया कि बच्चों, ये धर्मशास्त्र ये तुम्हारे सिर्फ एक ही काम के हैं, इनका और दूसरा कोई काम नहीं है। ना तुम वेदों से भगवान प्राप्ति कर सकते, ना तुम गीता पढ़ के भगवान प्राप्ति कर सकते, ना तुम मोक्ष प्राप्ति कर सकते। ना कोई मुसलमान कुरान पढ़ के मोक्ष प्राप्ति कर सकता, ना कोई ईसाई बाइबल पढ़ के मोक्ष प्राप्ति कर सकता, ना कोई सिख गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ के, पाठ करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो गुरुदेव ने क्या बताया? इसका केवल एक उपयोग, इनका केवल एक ही गुण है इन धर्मशास्त्रों का, और वो क्या है? इन धर्मशास्त्रों में से गुरु की पहचान करना, सतगुरु की पहचान करना। और पुण्यात्माओं, जिस दिन हमें इन शास्त्रों से गुरु की पहचान हो जाती है, और गुरु की पहचान हम स्वयं नहीं कर सकते, ये धर्मशास्त्र 5,500 साल से यहीं पढ़े हैं, दुनिया पढ़ रही है, दुनिया इनको जो है एक दूसरे को सुना रही है, दिखा रही है, इनमें से कोई कुछ सार नहीं निकाल पाया। इन शास्त्रों में से सच्चे गुरु, सच्चे सतगुरु की पहचान भी स्वयं वो कबीर परमात्मा ही एक जगत गुरु बनके, तत्वदर्शी संत बनके, गुरु बनके पहचान करवाता है।
वो ही डेफिनेशन सही से समझा पाएगा इन शास्त्रों में से कि इन शास्त्रों में कहां लिखा है कि गुरु की क्या पहचान है। गीता जी में कहां कौन से श्लोक में है कि सच्चे सतगुरु का क्या पहचान है। और पुण्यात्माओं, जिस दिन गुरुदेव के द्वारा वर्णित इन शास्त्रों के ज्ञान को सुन के और जिस दिन किसी भगत की आत्मा इस बात को गहराई से स्वीकार कर लेगी, हृदय से मान लेगी कि हां, इन धर्मशास्त्रों में जिस सच्चे सतगुरु की ओर संकेत किया गया है, जिस सच्चे सतगुरु के लक्षण और गुण बताए गए हैं, वो सारे लक्षण, सारे संकेत, सारे गुण मेरे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी भगवान में। और धरती पे यदि कोई सच्चा सतगुरु है तो केवल संत रामपाल जी भगवान है। जब इतना आपको समझ में आ जाएगा तो उसके बाद ये भी समझ में आ जाएगा कि सच्चे सतगुरु की पहचान फिर वो कबीर परमात्मा स्वयं ही करता है। गुरुदेव कहते हैं ना कि इस सृष्टि में सत्संग करने का कोई अधिकारी नहीं है, वो कबीर परमात्मा ही सत्संग कर सकता है। सतगुरु की भूमिका कबीर परमात्मा स्वयं ही आके निभाते हैं। बहुत बार सुना हुआ आपने गुरुदेव के मुख कमल से। तत्वदर्शी संत की भूमिका खुद कबीर परमात्मा ही आके करते हैं, वरना अपने द्वारा रची गई सृष्टि और सतलोक की जानकारी अन्य कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। कोई भी सतलोक की जानकारी नहीं दे सकता। पुण्यात्माओं, जाहिर सी बात है, कुएं में एक मेंढक है। अब कुएं में मेंढक है तो जाहिर सी बात है उसका तो जन्म भी उसका तो कुएं में हुआ है, वो तो कुएं का ही है। कुएं से बाहर उसको कुछ नहीं पता, बाहर की दुनिया का कुछ नहीं पता उसको केवल उस कुएं का ज्ञान है थोड़ा सा। और यदि कोई दूसरा मेंढक किसी भी विधि से उस कुएं में जाके और यदि वहां के लोगों को जानकारी दे कि यार तुम तो ये बहुत छोटी सी जगह में रह रहे हो, ये तो कुआं है, कुआं तुमने देखा क्या है, बाहर समुद्र हैं, बड़े बड़े नहर, नदियां, तालाब, बड़े बड़े स्विमिंग पूल हैं। और पुण्यात्मा, उस कुएं के मेंढक को जाके यदि कोई दूसरा मेंढक यदि समुद्र की जानकारी दे रहा है और उसके बावजूद फिर उन बाकी मेंढकों के द्वारा जो जन्म से ही उस कुएं में हैं, उस समुद्र की जानकारी देने वाले को यदि अपने जैसा मेंढक समझेगा, अपने जैसा उस कुएं का मेंढक समझेगा, तो पुण्यात्माओं वो कभी भी कुएं से बाहर नहीं निकल पाएगा। क्योंकि जब तक वो उसको अपने जैसा मेंढक समझेगा तब तक वो उसकी बातों पे यकीन नहीं करेगा। वो यकीन नहीं करेगा कि बाहर कोई समुद्र भी है, बाहर कोई तालाब भी है, बाहर कोई झरने भी हैं, कोई स्विमिंग पूल भी है, खुला आसमान है, बहुत सारी जगह है। वो विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। और जब विश्वास ही नहीं कर पाएंगे तो कभी जिंदगी से वो उस कुएं से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। तो पुण्यात्माओं, हम इस 21 ब्रह्मांड रूपी कुएं में पड़े हैं। सतलोक बहुत दूर है, बहुत ऊंचा है, 16 संकोश की दूरी है पाताल लोक से सतलोक की। तो हम तो इस पृथ्वी लोक पे इस कुएं में पड़े हैं। 21 ब्रह्मांड पूरा एक कुआं है। हम जीव संज्ञा में, हम मानव है, हम प्राणी हैं, हम पशु तुल्य हैं। और पुण्यात्माओं, इस 21 ब्रह्मांड रूपी कुएं में यदि कोई आके और हमारे जैसा रूप बना के, इंसान जैसा, और यदि कोई हमें समुद्र की जानकारी दे रहा है, हमें कोई बड़े बड़े झरनों की जानकारी दे रहा है, कोई दूसरे लोकों की जानकारी दे रहा है, सतलोक की जानकारी दे रहा है, और यदि हम उसकी बातों पे यकीन नहीं करते हैं तो पुण्यात्माओं, हम उसे भी अपने जैसा ही मान रहे हैं। और हमें फिर ये विचार करना चाहिए कि भाई यदि ये भी हमारी तरह यदि 21 ब्रह्मांड का सामान्य प्राणी होता, यदि सामान्य व्यक्ति होता, तो इसके पास में इस कुएं के बाहर की जानकारी कहां से आई? क्योंकि 21 ब्रह्मांड के बाहर तो शून्य है, कोई जा ही नहीं सकता। ना कोई योगी जा सकता, ना कोई साधक जा सकता, कोई नहीं जा सकता, ना कोई ब्रह्म ऋषि जा सकता। 21 ब्रह्मांड के अंदर ही सबकी सुरती है। तो 21 ब्रह्मांड से बाहर जिसकी जानकारी सिवाय इस काल भगवान और दुर्गा की किसी को नहीं है, उसकी जानकारी यदि कोई थर्ड पर्सन आके दे रहा है तुम्हें, तो फिर उसको यदि अपने जैसा व्यक्ति मानोगे, जो तुम्हें सतलोक की जानकारी दे रहा है, समुद्र की जानकारी दे रहा है, और उसको यदि तुम अपने जैसा व्यक्ति मानोगे, उस मेंढक की तरह यदि अपने जैसा मेंढक मानोगे, यदि अपने गुरुदेव को अपने जैसा आम व्यक्ति मानोगे, इंसान मानोगे, तो पुण्यात्माओं, तुम कैसे इस 21 ब्रह्मांड रूपी कुएं से बाहर निकल पाओगे? हम कैसे बाहर जा पाएंगे? तो इसलिए ये जितने भी धर्मशास्त्र हैं, इनका केवल एक ही काम है, गुरु की पहचान करवा देना।
क्योंकि ये परमात्मा का विधान है। वो अपना दूसरा रूप जो गुरु रूप होता है उसी रूप में वो हमें पार करेगा। क्योंकि गुरु रूप इसलिए बनाना पड़ता है ताकि परमात्मा को ऊपर की जानकारियां फिर देनी पड़ती हैं। अगर वो खुद कहे कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही कबीर हूं, तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। जब धर्मदास ने 650 साल पहले इतना समझाने के बाद यकीन नहीं किया, परमात्मा कहते कि धर्मदास मैं तुझे देही दिखाई देता हूं लेकिन मैं विदेह हूं, तेरे जैसा नहीं हूं हाड़ मांस का। तो धर्मदास ने कहा कि भाई मैं कैसे यकीन करूं, आप मेरे सामने खड़े, हाड़ मांस सब कुछ आपके, ये चाम आपके, मेरे जैसे खड़े हो आप, मैं कैसे यकीन करूं कि आप विदेह हो, आप तो देही में खड़े हो। तो परमात्मा ने कहा कि भैया इसीलिए तो ज्ञान देने आता हूं, मैं तेरे को दिखाई दे रहा हूं लेकिन तेरे जैसा हाड़ मांस का पुतला नहीं हूं। तो पुण्यात्माओं, ये परम पिता परमात्मा, ये परम शक्ति, ये महान शक्ति, ये सर्वशक्तिमान सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये आप और हमारी तरह दिखता जरूर हाड़मास का है, लेकिन ये हाड़मास के नहीं है, ये परमेश्वर हैं। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप। दास बार बार कहता है, या तो संत रामपाल जी महाराज जी को सतगुरु कहना छोड़ दो, यदि आप उन्हें भगवान नहीं मानते हो, उनको प्रकट हुआ नहीं मानते हो, यदि आप उनके शरीर को हाड़मास का मानते हो, तो या तो आप उनको सतगुरु कहना छोड़ दो, क्योंकि सतगुरु कहलाने का वही अधिकारी है जो हाड़ मांस के शरीर से दूर है, जो माता पिता के गर्भ से नहीं आता है, जिसको माता जन्म नहीं देती है। क्योंकि वाणी परमात्मा की है और वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, वाणी अमर है। और वाणी क्या कह रही है, सतगुरु के विषय में क्या परिभाषित कर रही है, सतगुरु की परिभाषा बता रही है वाणी कि ना सतगुरु जननी जने, कि जो सतगुरु होगा वो मां से गर्भ से जन्म लेके नहीं आएगा, उसको माता जन्म नहीं देगी। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, और पिंड ब्रह्मंड से रहित है, ये हाड़मास के शरीर से दूर है परमात्मा। ना जहां तीनों ताप, उस लोक में रहता है जहां पे तीनों ताप नहीं है। तो या तो संत रामपाल जी महाराज जी को जितने भी भगत हैं वर्तमान में, या तो उनको सतगुरु कहना छोड़ दो, उनको बंदी छोड़ कहना छोड़ दो। जो बात बात पे नारे लगा देते हो ना, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, तुम बंदी छोड़ भी कह रहे हो, तुम सतगुरु भी कह रहे हो, और मनाते हो तुम उनका जन्मदिन, मानते हो अपने जैसे हाड़मास वाला, तो तुम उल्टे परमात्मा के दोषी हो रही हो। तुम तो सोच रहे हो कि हम तो जयकारी लगा के भगवान को खुश कर रहे हैं, तुम भगवान को दुखी कर रहे हो। क्योंकि तुम्हारी इस करनी और इस कथनी में रात दिन का अंतर है। और परमात्मा कहते हैं कि भैया करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते जीव भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। ऐसे भक्तों को जो अपने गुरु को मानुष भी मानते हैं, अपने गुरु जी का जन्मदिन भी मनाते हैं, अपने गुरु जी को हाड़मास वाला भी मानते हैं, और फिर उसको बंदी छोड़ो और सतगुरु भी कहते हैं, ऐसे भक्तों की गिनती परमात्मा ने कुत्ते में की है, कुत्ते में। तो भाई हम सत्सेवक तो इस कुत्ते शब्द से दूर हो चुके हैं मालिक की दया से। हम तो हमारे परमेश्वर को परमेश्वर ही मान रहे हैं, परमेश्वर को हाड़मास का नहीं मानते। परमेश्वर की तेज पुंज की देह है, ये सौद स्वरूपी परमात्मा है, ये अविनाशी भगवान है। रोज संध्या आरती पढ़ते हो, संध्या आरती के एंड में गुरु वंदना करते हो आप। अपने आत्माओं, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से दास का परिवार जब भी संध्या आरती करता है, लास्ट में जो शब्द आता है मेरे गुरुदेव भगवान, ये गुरु वंदना है। तो इस गुरु वंदना में हम सब लोग खड़े हो जाते हैं। 2, 4, 5 मिनट जब तक ये शब्द चलता है, हम सब परमात्मा की वंदना खड़े होके करते हैं, हाथ जोड़ के, मेरे गुरुदेव भगवान। मालिक की जो वाणी है, दियो काट काल की फांसी, पूरा परिवार परमात्मा की वंदना खड़े होके करता है, क्योंकि ये गुरु वंदना है। दास ऐसे जयपुर में चला गया था। अब बहुत सारे भाइयों को नहीं पता इन सब बातों का, तो उसके घर पे आरती करने लग गए। आरती के बाद जैसे शब्द आया तो मैं और कजोड़ भगत जी दोनों खड़े थे। हम दोनों तुरंत खड़े हो गए और परमात्मा की वंदना की। वो भाई नीचे बैठा रहा, वो नीचे बैठा रहा, और हम दोनों भाई खड़े होकर परमात्मा का पूरा भजन गाया। उसके बाद में मालिक को दंडोत किया, नीचे बैठ गए। तो उसके बाद उसने कहा कि भाई आप लोग खड़े क्यों हुए? गुरुजी ने कब आदेश दिया? इनके पास तो एक डंडा है कि गुरुजी ने कब आदेश दिया। अरे तुम्हें हर चीज के लिए गुरुजी आदेश देंगे? तो दिन में 3 बार लेटरिन जाता है, तुझे गुरुजी आदेश देते हैं क्या? तो दिन में 3 बार चाय बना के पीता है, गुरुजी से आदेश लेता है क्या?
कुछ कॉमन सेंस भी होती है इंसान के पास में। भाई वो गुरु वंदना है,